पुर्तगाल की इमिग्रेशन बंद होने के बायस वहाँ के क्या हालात हैं, जल्दी से आपको ये वीडियो दिखा देते हैं। बिल्कुल ताज़ा तरीन मार्टिन मुनीज़ का इलाका, जो कि देसियों का इलाका है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हर वक्त दिन रात रश रहता था उन लोगों का जो अपने पेपर्स बनवाने के लिए आए थे और यहाँ वो जमा रहते थे। ये बंगाली गली जो कि बिल्कुल देसियों से भरी पड़ी है, और यहाँ पर आपको ख़वातीन मर्द हर किस्म के लोग नज़र आएंगे। अभी यहाँ पे वीरानी छा गई है। ये बड़ा खूबसूरत मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, लेकिन ये मार्टिन मुनीज़ का इलाका बिल्कुल खाली है, जहाँ मेला लगा होता था। और जो घर जहाँ पर लोगों को रेंट पे छोटे छोटे कमरे दिए गए थे वो भी खाली होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अभी जो लोग नए नहीं आ रहे, जिनके फिंगरप्रिंट्स हैं सिर्फ वही आ रहे हैं, और वो भी उन इलाकों से जो कि ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या फिर पुर्तगाल के दूसरे शहर हैं। तो ये जनाब आप देख सकते हैं बिल्कुल कि जी पुर्तगाल की इमिग्रेशन जो इन्होंने काफ़ी सख्तियाँ कर दी हैं, जिसकी वजह ये थी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो गया था। बहुत सारी फाइलें पेंडिंग थी, जिनके ऑलरेडी पहले कार्ड बने थे उनके दूसरे रीन्यू नहीं हो रहे थे। तो 4 लाख से ज़ायद एप्लीकेशंस अभी भी आइमा जो कि एजेंसी है, अथॉरिटी है इमिग्रेशन की, आइमा AIMA, उसके पास पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो अभी मार्टिन मुनीज़ का इलाका आप देख सकते हैं बिल्कुल वीरानी छाई हुई है और हर चीज़ रवा दवा है। लेकिन अगर नहीं तो परेशान दिखाई दे रही है हमारी देसी कम्युनिटी, हमारे देसी भाई जो यहाँ हर वक्त जमा रहते थे। ये पार्क हर कोई जानता है, जो कि पुर्तगाल को जानता है ना, मार्टिन मुनीज़ का इलाका। और वहाँ पर ये पार्क है जहाँ पर आप अभी बिल्कुल वीरानी के मंजर देख रहे हैं। ये लिखा भी हुआ है मार्टिन मुनीज़। यहाँ पर एजेंटों का काम भी बड़ी हद तक मुतासर हो गया है। एजेंटों ने भी बड़ी लंबी लंबी दिहाड़ियाँ लगाई हैं, खा फिंगरप्रिंट्स का मसला हो या फाइल लॉक कराने का, खा जुनता एड्रेस, बैंक स्टेटमेंट, बैंक एड्रेस, बैंक अकाउंट, कुछ भी बनवाना है तो वो जनाब मुंह मांगे पैसे लेते थे। लेकिन अभी ये देखें, गोरे गोरे जो वहाँ जाते हैं सैर करने के लिए, वो उन्हें कोई गर्ज नहीं है, इमिग्रेशन बंद हुई है खुली है, ये आप देखें बिल्कुल ट्रैफिक हर चीज़ रवां दवा है। लेकिन जो लोग अभी डिले कर रहे थे, प्रदेश में हैं ऑलरेडी, यूरोपियन कंट्रीज़ में है, वो उन्होंने डिले किया कि करवा लेंगे फ़ाइल जमा, कोई बात नहीं है। अब उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अब आप देखें ना कि आपको हर कोई परेशान दिखाई देता है। खा पार्क हो, फुटपाथ्स हों, दरख्तों के नीचे, हर जगह आपको परेशान दिखाई देंगे वो लोग जिनके कागज़ नहीं है। और कोशिश थी कि कागज़ बन जाएं, वो अपने मुल्क इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश जा सके। लेकिन फ़िलहाल जिनकी फ़ाइलें बनी हुई हैं ऑलरेडी लॉक हैं, उन्हीं को जो है ना वो प्रायोरिटी दी जा रही है, और उनको जो है ना बड़ी तेज़ी के साथ हैंडल किया जा रहा है ताकि उनके कार्ड जारी किए जाएँ। ये देखें ना, इस तरह की ट्रैम्स बहुत चलती हैं पुर्तगाल में, और ये डबल डेकर बसेस टूरिस्ट के लिए। जैसे कि आपको कहा है, पुर्तगाल बड़ा खूबसूरत मुल्क है, बड़ा अच्छा मुल्क है, बल्कि उसकी अच्छाई की बात यही है कि उन्होंने हर ख़ास आम के लिए अपनी इमिग्रेशन खोल रखी थी। इससे बढ़कर वहाँ की गवर्नमेंट अच्छा क्या कर सकती है। लेकिन अब इतने ज़्यादा इमिग्रेंट्स वहाँ पे चले गए थे, लोग दुबई और मस्कत, ओमान सब जगह से अपने बिज़नेस बेच के पुर्तगाल जा रहे थे कि उनको नेशनैलिटी मिल जाए, पुर्तगाल के पेपर्स मिल जाए। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे।